वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 2 बहुत ही अहम बातें बताने वाला हूँ, जो आपके लिए नहायत ही इन्फॉर्मेटिव हैं। उसमें नंबर 1 ये है कि कनाडा जो है वो कौन-कौन से नए प्रोग्राम हैं जो वो लॉन्च करने जा रहा है, जो न्यू अपकमिंग जो कैंडिडेट्स कनाडा के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए जो न्यू प्रोग्राम हैं वो कौन-कौन से हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये आज जो है वो बताऊँगा कि आप कनाडा से जो है वो अगर आपको कोई कैसे पता चला सकते हैं कि ये जो आपको जो कनाडा की तरफ से लेटर मिला है या ये जो आपको कोई भी वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट आता है तो ये ओरिजिनल है या फेक है या आपके साथ कोई बंदा जो है वो फ्रॉड कर रहा है। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे पहले कि अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो है वो बेल के आइकॉन को जो है वो बटन उसको ऑन कर लें। तो बात हो रही थी कि जो है वो कनाडा के कौन-कौन से प्रोग्राम हैं जो आप कर लें तो आपको जो है वो आने वाले दिनों में वीज़ा मिल सकता है। दोस्तों, कनाडा जो है वो टेक के प्रोग्राम में वो जो न्यू प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है उसमें ये है कि अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, डिजिटल करेंसी का अगर आपको पता है या आपको डिजिटल जो मार्केटिंग है उसमें जो बिज़नेस के रिलेटेड हो गई, उसमें जो है वो रॉकेट और इस तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके ऊपर अगर आपके पास उसके डॉक्यूमेंट हैं या आपने उसके ऊपर स्टडी की हुई है, तो आपके लिए बहुत ही आसान है, आप जो है वो आपको वीज़ा मिल सकता है। उसमें आपको ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो हार्डवेयर है, इसके ऊपर अगर आपको जो आपने मतलब कि कोई स्टडी की हुई है, आपके पास कोई इसकी डिग्री है, तो आपके लिए बहुत ही ईज़ी होगा कनाडा का जो है वो वीज़ा। क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वो कनाडा डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजी है उसके रिलेटेड कनाडा जो है वीज़े अपने जारी करेगा। दोस्तों, 67 जो है वो न्यू जो है वो कनाडा जो है वो वीज़े जो लॉन्च कर रहा है, सिर्फ़ वो मोस्टली रिलेटेड है इसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये बात तो क्लियर होगी आपको कि अगर आपके पास जो है वो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में जो आने वाले दिनों में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए अपना बैग इख्तियार करें, बैग में पासपोर्ट हो, पासपोर्ट में के बाद आपके पास जो है वो आपकी डिग्री हो, उसके बाद आपके पास जो है वो मेडिकल सर्टिफ़िकेट हो, फिर पुलिस का सर्टिफ़िकेट हो आपके पास। फिर उसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, आपका किसी फ़ील्ड जो टेक्नोलॉजी के फ़ील्ड में आप जितने मैंने जो है प्रोग्राम बताए हैं, उनमें से किसी के आपके पास कोई डिप्लोमा है, आपके पास कोई डिग्री है, उसके डॉक्यूमेंट हों और लास्ट में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट आपका आ जाएगा आइट्स का। अगर आपके पास आइट्स आपके 6 से ऊपर जितने बैंड होंगे आपके लिए उतना ही ईज़ी होगा कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना। अब ये तो फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये कनाडा की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से आपको भेजे गए हैं या कि ये फेक हैं या स्कैम हैं या मतलब किस चीज़ का आपको किस तरह अंदाज़ा होगा। कोई एजेंट आपसे पैसे लेके आपको ये जो डॉक्यूमेंट भेज रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये असली हैं या नकली हैं। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाता हूँ और वहाँ पे जाके कनाडा की ऑफ़िशियल जो गवर्नमेंट जो है वो वेबसाइट है उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊँगा कि आपको कैसे पता चल सकता है कि ये असली है या स्कैम है। तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले आपके पास ये आपको दिखाता हूँ कि ये जो कनाडा की आप अगर ओपन करते हैं इसमें जो वेबसाइट को, उसके बाद आपके इमिग्रेशन एंड सिटीज़न आपके ऊपर आएँ, उसके बाद हेल्प सेंटर पे जाएँ। हेल्प सेंटर के बाद आपको ये जो नज़र आएगी, इफ़ इफ़ आई रिसीव ईमेल फ्रॉम एन इमिग्रेशन ऑफिसर, इज़ इट स्कैम और इज़ इट रियल? तो इसमें दोस्तों आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको इन तीनों में से अगर किसी वेबसाइट से आपको कोई मेल आती है तो इट्स मीन कि ये आपके पास रियल है। अगर इसमें से कोई भी 19-20 कोई नुक्ते का, कोई सी का या ये मिला के अगर आपको कोई मेल आ रही है तो फिर ये समझें कि ये जो है वो आपको फेक है, कोई एजेंट अपनी तरफ से आपको बना के दे रहा है। इसमें बिल्कुल 19-20 का भी इन तीनों में से जो है वो फ़र्क नहीं होना चाहिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इसमें ये है कि आपको जो है वो वेब फ़ॉर्म की तरफ से भी जो है वो आप इनसे जो है वो राब्ता करके अपना जो है वो वीज़े का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मेरा वीज़ा अभी कहाँ तक पहुँचा है, किस
ऑफिसर के पास है, तो ये भी आप चीज़ चेक कर सकते हैं। तो लास्ट में अगर आपको वो चीज़ उसमें भी अगर आपको मुश्किल पेश आती है, तो आप इनसे जो है वो फ़ोन करके भी आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। और ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर जो है वो आप राब्ता करें, इनको कॉल करें और इनसे जो है वो आप पूछ सकते हैं कि मैंने ये एप्लीकेशन जमा कराई है, मुझे जो है यहाँ से ईमेल नहीं आई, या मेरा जो है वीज़े में कितना प्रोसेस लगेगा। तो यहाँ से भी आप जो है वो फ़ोन करके कन्फ़र्म करवा सकते हैं। लास्ट में आपको ये एक बात बताऊँ कि अगर आपने अपने पैसे जमा करवा दिए हैं किसी कनाडा में, जो है वो एजेंट बैठा हुआ है, या वहाँ पे जो है वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि जी मैं कनाडा में बैठा हूँ, आप मुझे पैसे भेजिए, मैं आपको जनाब ऑफ़र लेटर, ये चीज़, वो चीज़ सब कुछ आपको भेज दूँगा। तो वो अगर आपसे पैसे ले लेता है, आपके साथ फ्रॉड करता है, तो आपके पास कोई छोटा-मोटा उसका एविडेंस है, कोई प्रूफ़ है, तो आप कनाडा में इनको आपको कॉल करके तो आप अपना जो है वो केस इस जो है वो भी जमा करवा सकते हैं, और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होगी और आपको आपकी पेमेंट भी वापस मिलेगी। तो इनकी टाइमिंग यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, आप ये सब जो है टाइमिंग आप देख सकते हैं। तो मैं तमाम दोस्तों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी एजेंट हज़रात के पास जाके फ़िज़ूल में अपने पैसे ना जमा करवाएँ, फ़िज़ूल में जो है वो 5-6 लाख या 10 लाख जो है वो पैसे ना जमा करवाएँ, क्योंकि एजेंट हज़रात होते हैं, उनको सिर्फ़ पैसों से गर्ज़ होती है, उनको आपके वीज़े वगैरह से कुछ लेना-देना नहीं होता। मोस्टली लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड हो रहा है, और पहले भी बहुत से लोगों से फ्रॉड हो चुका हुआ है। तो मैं ये आपको कहता हूँ कि किसी को भी अपना केस जमा करवाने से पहले उस बंदे को देखें, उसका जहाँ पे उसको देखें कि उसकी उसकी वर्थ कितनी है, वो कहाँ तक जो है वो आपको वो वीज़ा लेके दे सकता है, या वो खुद उसका क्या क्राइटेरिया, खुद उसने कितनी दफ़ा कनाडा गया है, वहाँ पे उसका कौन-कौन से एजेंट के साथ उसका राब्ता है, या कितने लोगों के उसने जो है वीज़े अप्रूव करवाए। एजेंट हज़रात के पास बहुत से वीज़े जो हैं वो लगे होते हैं ऑफ़िसेज़ में, कि जी देखें मैंने 20 लोगों को भेज दिया, 50 लोगों को भेज दिया। तो वो मोस्टली उन्होंने किसी और से काम करवाया होता है, और बस अपने ऑफ़िस में उनकी तस्वीरें लगाई होती हैं। तो मैं तमाम दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो आप किसी जो है वो जेन्युइन बंदे के थ्रू अपना जो है वो केस जमा करवाएँ। बेहतर तो ये है कि आप खुद ऑनलाइन करें, इतना मुश्किल ये सिस्टम अब रहा नहीं है, ऑनलाइन हर चीज़ आपके सामने आ जाती है, तो ये अपना केस खुद जमा करवाएँ। तो उम्मीद है कि ये मेरी आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल के जो वो क्या इसको कहते हैं, जो बेल है उसको आप ज़रूर जो है वो क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली अपडेट, हर न्यूज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।